नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस कक्षा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य इतिहास के उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों को जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के ग्रंथों को लिखने में अपनी भूमिका निभाई है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन। हिंदी साहित्य इतिहास के विषय में बात करें तो इसके कुछ ग्रंथ हमें क्या भक्ति काल से ही मिलने लगते हैं। इतिहास के कुछ ग्रंथ भक्ति काल से ही मिलने लगते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो उनमें है गोकुलनाथ की 84 वैष्णवन की वार्ता, 200 वैष्णवन की वार्ता और नावादास की भक्तमाल। ये कुछ भक्ति काल के ग्रंथ हैं जिनमें हमें हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा देखने को मिलती है। लेकिन क्या है, कवियों का विवरण मात्र होने से मतलब इनमें एक सुस्पष्ट कोई व्याख्या नहीं है, सिर्फ कवियों का विवरण है कि ये कवि आए, ये रचना लिखी, ये आए, ये लिखी, तो इसलिए इन्हें इतिहास ग्रंथ नहीं माना जा सकता। अब हम हिंदी साहित्य के लेखन की बात करें तो सबसे पहले जो व्यक्ति आते हैं वह हैं गारसादा ताशी। इनका ग्रंथ क्या है? इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। इन्होंने उर्दू और हिंदी के कितने 738 कवियों का विवरण मिलता है इनके ग्रंथ में। अंग्रेजी के वर्ण क्रम से लिखा है, जैसे ए से जेड तक, तो जो पहले नाम का जो वर्ण आएगा वो पहले। ठीक है, इन्होंने क्या फ्रेंच भाषा में लिखा है और मात्र 72 कवि हिंदी के हैं। टोटल कवि है उर्दू और हिंदी के 738 और हिंदी के मात्र कितने हैं? 72। और इन्होंने काल विभाजन और नामकरण का कोई विशेष प्रयास नहीं किया है। ठीक है, तो इनका जो ग्रंथ है वो दो भागों में हमें प्राप्त होता है। प्रथम 1839 ईस्वी में और द्वितीय 1847 में। जो इनका द्वितीय ग्रंथ है उसको इन्होंने 3 खंड में विभाजित किया है। ठीक है, जो 1871 में हमारे सामने आया। अब इसके अगर इनके ग्रंथ की बात करें, इस्तवार हिंदुस्तानी, तो इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है? लक्ष्मी सागर वाषण है। और इसका क्या नाम रखा है इन्होंने? हिंदी साहित्य का इतिहास, 1952 ईस्वी। ठीक है, अगले जो व्यक्ति आते हैं वो है मौलवी करीमुद्दीन। इनके ग्रंथ का नाम है तज़किरा ए शूरा ए हिंदी, 1848 ईस्वी में। 1004 कवियों का विवरण है और हिंदी के मात्र 62 कवि हैं। और जो इसका उर्दू अनुवाद है वो है तब का शुरू। ठीक है, अगले व्यक्ति हैं महेश दत्त शुक्ल। इनके ग्रंथ का नाम है भाषा काव्य संग्रह। ठीक है, हिंदी साहित्य में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य संबंधी ग्रंथ। हिंदी साहित्य में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य संबंधी ग्रंथ है। ठीक है, अगले व्यक्ति हैं शिव सिंह सेंगर। इनके द्वारा लिखित जो ग्रंथ उसका क्या नाम है? शिव सिंह सरोज। और इन्होंने कितने 1003 कवियों का विवरण लिया है। और इन्होंने क्या किया? वर्णानुक्रम पद्धति। अगर आपको ये पद्धतियाँ समझ में ना आए तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने इन वर्णानुक्रम पद्धति, विवरणात्मक, मतलब 4 तरह की जो पद्धतियाँ उनको उनका जो उनके अंतर्गत क्या क्या आता है वो बहुत विस्तार से बताया है। ठीक है, काल विभाजन नामकरण के उन्होंने कोई विशेष प्रयास नहीं किया है। और जॉर्ज, अगले व्यक्ति कौन है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इन्होंने क्या लिखा है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ठीक है, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के पत्रिका के प्रकाश विशेषांक में प्रकाशन। इन्होंने किस क्रम में लिखा है? इन्होंने लिखा है काल क्रम अनुसार। ठीक है, जो काल पहले आया उस काल को उन्होंने प्राथमिकता दी है। इसको क्या है? सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास मानते हैं। ठीक है, और इनका जो संपूर्ण ग्रंथ है वो क्या है? 11 अध्यायों में विभक्त है और इनका एक विशेष नामकरण इन्होंने दिया है। ठीक है, तो इन्होंने कुल कितने कवि शामिल किए हैं? 952 कवि शामिल किए हैं। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। और भक्ति काल को इन्होंने क्या है? स्वर्ण काल माना है। ठीक है, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इसका क्या है? हिंदी अनुवाद किया है और इसका क्या नाम रखा है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। ठीक है, कब? 1957 में। अगले जो लेखक हैं वो है मिश्र बंधु। अब ये क्या है? मिश्र बंधु एक व्यक्ति का नाम है, ये क्या है? ये 3 व्यक्ति हैं। कौन कौन है? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी।
अगर आपको याद रखने की ट्रिक जाननी है तो क्या है, एक गणेश जी हैं, एक श्याम जी हैं, तो गणेश जी और श्याम जी की जो भक्ति करे उसको क्या होगा, सुख प्राप्त होगा। तो क्या आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है। अब क्या है, इन मिश्र बंधु का इनका क्या है, मिश्र बंधु विनोद। प्रथम 3 भाग इनके क्या है 1913 ईस्वी में प्रकाशित, और चौथा 1934 में। ठीक है। और इन्होंने कितने 4591 कवि शामिल किए। ठीक है। अगले जो हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनके काल विभाजन को तो आपको नाम याद रखना ही रखना है। ठीक है। तो इनका क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इन्होंने क्या लिखा है, नागरिक पिछाड़ी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका। हिंदी शब्द सागर क्या है, हिंदी शब्द सागर एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। तो क्या है, सिर्फ उसकी भूमिका के रूप में इन्होंने जो लिखा है ना, हिंदी साहित्य का विकास नाम दिया था जो, तो उसी को क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास ये कहते हैं। तो सिर्फ क्या है, हिंदी शब्द सागर एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, इसकी जो जिन मतलब जो भूमिका लिखी है ना, उसी का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसको आज हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो इनका क्या है, इतिहास संबंधी ग्रंथ में इनका क्या है, सर्वोच्च स्थान है। मतलब जितने भी ग्रंथ लिखे गए उनमें अगर प्रमाणिक सबसे मानना है तो वो क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है। इन्होंने क्या किया, तार्किक एवं सुस्पष्ट काल विभाजन किया है। ठीक। भक्ति काल को इन्होंने कहते 4 भागों में विभाजित किया है। अब जो भी काल विभाजन है वो आपको अगले वीडियो में प्रस्तुत होंगे। अगले व्यक्ति कौन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनका क्या है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और इन्होंने क्या है, सिर्फ आदिकाल से भक्ति काल तक ही लिखा है। और इन्होंने जो ईस्वी सन ली है वो 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी है। इनके काव्य क्या है, संत काव्य सूफी काव्य नाम दिया जाता है। आदिकाल को इन्होंने क्या है, संधि काल और चारण काल नाम दिया है। जो अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रतिद्वंदी आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी। तो इनका क्या है, हिंदी साहित्य का विकास 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी, और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी। इन्होंने 3 भाग में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। ठीक, 1, 2 और ये 3। अगले जो व्यक्ति हैं वो कौन है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इनका इतिहास ग्रंथ का क्या नाम, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। मतलब इन्होंने सोचा कि सब लिख रहे हैं तो थोड़ा क्या वैज्ञानिक तरीके से लिखते हैं, तो इन्होंने नाम दिया हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। अगले जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो डॉक्टर नगेंद्र एवं डॉक्टर हरदयाल। इन्होंने दोनों ने मिलकर लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है। और इन्होंने 26 विद्वानों का सहयोग लिया था। ठीक है। अगले व्यक्ति हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी। इनका क्या है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इनकी क्या है, इनको व्यास सम्मान मिला है, तो इसी के कारण इनकी क्या है, लोकप्रियता। ठीक है। अगले व्यक्ति हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। इनका इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। और अगले जो व्यक्ति हैं वो हैं डॉक्टर नामवर सिंह, हिंदी साहित्य की आधुनिक प्रवृत्तियाँ। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि हिंदी साहित्य इतिहास के कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, कौन कौन से व्यक्तियों ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं, उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं, किस भाषा में है, किस प्रकार नाम विभाजन किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।